नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। और दर्शकों, नवरात्र विशेष प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि अब ये अंतिम चरण में है नवरात्र। ऐसे में माँ की पूजा 9 दिनों आपको कैसे करनी है, 9 दिन आपको जो आपने पूजा की है उसमें क्या खास आपने किया, और अब जब 9वें दिन हम कन्याओं को भोजन कराते हैं या उनको भोग लगाते हैं तब उस प्रसाद में क्या होना चाहिए, क्या तोहफा, क्या गिफ्ट हमें देना चाहिए, आज इस बारे में हम जानकारी लेंगे। और बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। तो शुरुआत करते हैं, माँ सिद्धिदात्री के दिन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, गुरुवार दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि रहेगी। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ की उपासना की जाती है। नवमी के दिन शास्त्र विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य उसमें आ जाता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम दुर्गा है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए आप और हम सभी भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करेंगे। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के पश्चात आपको और हमको और सभी भक्तों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की हमारी पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। सभी संसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करते हुए उनके कृपा रस का निरंतर पान करते हुए विषय भोग शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पूजन विधि साथ में समझ लेते हैं। माँ नवमी को स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर जहाँ आपने घट स्थापना कर रखी थी वहाँ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री का विधिवत आपको पंचोपचार पूजन करना है। माँ सिद्धिदात्री का केशर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक करना है, शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तत्पश्चात में माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग की चुनरी वस्त्र अर्पण करने हैं, पुष्पमाला अर्पण करनी है। माँ सिद्धिदात्री को सिंदूर अन्य श्रृंगार की सुहाग की वस्तुएं अर्पण करनी है, गौगत का दीप अर्पण करना है, चंदन की अगरबत्ती अर्पण करनी है, अबीर अर्पण करना है। माँ को लाल गुलाब अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। माँ को भोग में केसर की खीर और चने हलवे का भोग लगाइएगा। चांदी की कटोरी में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। पंचामृत पंचमेवे मिश्री का भोग माँ सिद्धिदात्री को लगाइएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, 108 बार जाप कीजिएगा। भोग सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पीला गुलाब अवश्य अर्पण कीजिएगा। ऐसा करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ क्या है? हे माँ हर जगह विराजमान रहने वाली माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सुख शांति समृद्धि प्रदान करो। इस प्रकार आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा को महानवमी के दिन संपन्न कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी पूजन विधि मंत्र आपने बताया, क्योंकि नवमी ये कुल देवी का पूजन भी हम करते हैं, नवमी पूजन भी करते हैं, तो उसके लिए क्या विधान है, क्या समय है? आइए जान लेते हैं नवमी पूजन, कुलदेवी पूजन का, उसके पश्चात कन्या पूजन का सबसे शुभ समय क्या रहेगा, हवन इत्यादि का सबसे शुभ समय क्या रहेगा। प्रातःकाल 10:47 से
प्रातःकाल 10:47 से दोपहर 12:13 के मध्य में कुल देवी की नवमी की पूजन आरंभ कर देनी चाहिए। उसके पश्चात 1-1.5 घंटा जितनी भी चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस शुभ समय के अंदर माँ कुल देवी की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। जी, तो पंडित जी, क्योंकि नवमी की पूजा हम करते हैं और समय आपने हमें बताया, लेकिन नवमी के दिन कन्याओं को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो वो उपहार क्या दें? देखिए, महाअष्टमी की पूजा के अंदर हमने आपको कन्या पूजन की विधि बताई थी। सूक्ष्म में एक बार वापस बता देता हूँ। हवन इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात में, कुलदेवी का पूजन करने के पश्चात में 9 कन्याओं को 3 वर्ष से 9 वर्ष की 9 कन्याओं को और एक बटुक को अपने घर पे आमंत्रित करना है। जैसे ही घर में वो पधारे, उनको आसन पे स्थान देना है। स्थान देने के पश्चात में उन सब के चरण पखाड़ने हैं, चरण धोने हैं। चरण धो के कुमकुम अक्षत से उन चरणों की पूजा करनी है। उनके मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाना है। तत्पश्चात में उनको आसन पे बिठा के रखें। एक पूजा की थाली आपको तैयार करनी है। उसमें एक आटे का दीपक और आटे के दीपक को शुद्ध देशी घी में प्रज्वलित करना है। थाली में पुष्पमाला और हलवे चने का प्रसाद आपको उसमें रखना है और फिर उस पूजा वाली थाली से कन्याओं की आपको जो है वो आरती करनी है। मंत्र जो रहेगा, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः। इस मंत्र से आपको कन्याओं का पूजन करना है। पूजन के पश्चात में आप जो है वो उनको थाली में से भोग देंगे और फिर भोजन की थाली परोस के उनको भोजन करवाएंगे। भोजन करवाने के पश्चात में उनको आपको गिफ्ट देना है। अब मुख्य बात यह है कि ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे कि वो कन्याएं प्रसन्न हो। तो आपकी मनोकामना के अनुसार कुछ गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। जैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, IAS RS कंपटीशन के लिए आप फाइट कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ नवमी को कन्या पूजन के साथ साथ उनको क्या गिफ्ट देना उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं और आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे जो एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, तो नवमी वाले दिन कन्याओं को श्वेत या लाल पुष्प अर्पण करें। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री जो बच्चों को पसंद आती हो वो अवश्य दीजिए। निश्चित तौर पे आपको आपके मनचाहे कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नवमी के दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ माना जाता है। बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेल्कम पाउडर इत्यादि कुछ भी सामान आप श्रृंगार से संबंधित प्रसाधन सामग्री कन्याओं को दे सकते हैं। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को शिक्षण सामग्री जैसे पेन हुआ, स्केच पेन हुए, पेंसिल हुए, कॉपी हुई, ड्राइंग बॉक्स हुआ, कपास हुआ, कंपास जिसको हम बोलते हैं, वाटर बोतल हुई, कलर बॉक्स हुआ, लंच बॉक्स हुआ, इस तरह की सामग्री भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति का, सौभाग्य का वरदान प्रदान करती है। और इसके साथ साथ विशेष तौर पे ये गिफ्ट दे के फिर आप उनको कुछ धन की दक्षिणा भी प्रदान करें। और जिस तरीके से आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से विदा करते हैं जब वो ससुराल से आती है, तो ठीक उसी प्रकार उन कन्याओं को और बटुक को भी आदर के साथ उनको बड़ा प्रसन्न करके, हर तरीके से वो प्रसन्न होके फिर उनको घर से विदा कीजिए। तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण कीजिए। निश्चित तौर पर इस तरह कन्या पूजन करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। जी पंडित जी, आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से प्रोफेशन के लोग क्या गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों,
नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री की बात कर रहे हैं। सिद्धिदात्री माँ की के बारे में आपको जानकारी दी पंडित जी ने, और साथ ही साथ ये भी हम बता रहे हैं कि नवमी के दिन आप क्या गिफ्ट कन्याओं को दे सकते हैं। पंडित जी, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग क्या गिफ्ट दें? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे देने जा रहे हैं। माँ नवमी का त्यौहार हो और कन्याओं को हमने घर में बुलाया हो और उनको क्या गिफ्ट दें, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हों, प्रॉपर्टी का काम करते हों, तो आपको कन्याओं को चांदी की पायजेब दान करनी चाहिए। कन्याओं को चांदी की पायजेब और बटुक को चांदी का सिक्का, ये आपको दान करना है। आप इस नवरात्रि की नवमी को कन्याओं को चांदी की पायजेब, बटुक को चांदी का सिक्का दान कीजिए। अगली नवरात्रि तक देखिएगा कि प्रॉपर्टी के काम में आपको इतना लाभ प्राप्त होगा कि आपसे जो है वो नोटों की जो बारिश है वो संभाले नहीं संभलेगी। करके देखिएगा। बिजनेसमैन जो हैं उन्हें कन्याओं को स्कूल बैग का दान करना चाहिए। बटुक को और कन्याओं को स्कूल बैग का दान करना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का स्कूल बैग कन्याओं को दान कीजिए। ये 10-10 रुपए दे के कन्याओं को टरकाइएगा मत। अच्छा स्कूल बैग जैसे आप अपनी बेटी के लिए लेके आते हैं, वैसे ही उन 9 कन्याओं के लिए 9 स्कूल बैग, और साथ में बटुक के लिए भी आपको स्कूल बैग लाने हैं और कन्याओं को देने हैं। हमारे वो दर्शक जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्हें कन्याओं को कानों के झुमके देने हैं चांदी के। चांदी के झुमके कन्याओं को देना है और बटुक को चांदी का कड़ा देना है। निश्चित तौर पे आपके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में 4 चौगुनी लाभ उन्नति आपको प्राप्त होती हुई दिखेगी। उद्योगपति जो हमारे दर्शक हैं, बड़े बड़े कारखाने वाले जो उद्योगपति हैं, कन्याओं को 9 कन्याओं को सोने के नाक का कांटा आपको दान करना है। सोने के जो कांटे आते जैसे आप अपनी बिटिया को पहनाते हैं, वैसे ही कांटा लेके आइएगा नाक का और कन्याओं को दीजिएगा, और बटुक को सोने का सिक्का प्रदान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके कारखाने इत्यादि में लाभ में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लोहा व्यवसायी विशेष तौर पर जो लोहे का काम करते हो, हमारे ऐसे दर्शकों को, कन्याओं को रोस्टेड काजू का पैकेट दान करना चाहिए। रोस्टेड काजू का पैकेट कन्याओं को दान करिएगा। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। ज्वेलर्स, सर्राफा व्यापारी, कन्याओं को चांदी में बना हुआ माता रानी का पेंडेंट, 9 कन्याओं को और 1 बटुक को माता रानी का पेंडेंट चांदी का बना हुआ दान कीजिएगा। आप देखिएगा आने वाला जो आपका फेस्टिवल सीजन है, इतना आप धन कमाएंगे, आपको फुर्सत नहीं होगी गिनने की। मीडिया कर्मी, जो हमारे मीडिया कर्मी के भाई बंधु हैं, नवरात्रि में कन्याओं को पाँव में पहनने वाली अच्छी खूबसूरत सी जूतियाँ प्रदान कीजिएगा। कन्याओं को और जूतियाँ और बटुक को चप्पल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर मीडिया सेक्टर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। बैंकर्स, जो बैंक में काम करने वाले हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कर सकते हैं। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो है, उन्हें कन्याओं को नगद पैसे 10-20 रुपए नहीं, कम से कम 501 रुपए एक कन्या को आपको दान करना है। 9 कन्या को और 1 बटुक को, ध्यान रखिएगा, 501 रुपए एक कन्या को और 1 बटुक को आपको दान करना है। इतने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे कि आप रात दिन व्यस्त रहेंगे। फिल्म और ग्लैमर से जुड़े हमारे जितने भी दर्शक हैं, कन्याओं को नए नए वस्त्रों का आपको दान करना है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक है, खिलाड़ी जो हमारे दर्शक है, कन्याओं को और बटुक को स्पोर्ट शूज़ का दान करना है। निश्चित तौर पर आपको खेलकूद में सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिषी और जो संत हैं, उन्हें कन्याओं को धार्मिक किताबों का दान करना है। आपके ज्योतिष के कार्य में संपूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। एक विशेष खास उपाय भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ। शारदीय नवरात्रा के अंतिम दिन यानी महानवमी की रात को बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा की महाशक्तियाँ अत्यधिक जागृत अवस्था में रहती है। जो भी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी उपाय करता है,
उसकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं माता की कृपा को कैसे पाए, हर काम में कामयाबी कैसे मिले। तो महानवमी का महाचमत्कारिक उपाय, केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी वस्त्र धारण कर लें। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन स्थान पर बैठ जाइए। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा। हरिद्रा से रंगे पीले चावलों का अष्टदल बना लीजिएगा और उस पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र स्थापित कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा केसर और एक चांदी का सिक्का बांध कर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी खीर पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। 7-9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी हुई पीली पोटली अपने घर की तिजोरी में, अपने कैश काउंटर में रखवा लीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से माँ लक्ष्मी अगले 1 वर्ष आपके भरेगी धन के भंडार। माँ लक्ष्मी कुबेर चले आएंगे आपके द्वार। पंडित जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में बहुत लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, नाराज एक दूसरे से रहते हैं, तो उसके लिए भी आपसे उपाय जानना चाहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि महानवमी विशेष दिवस कहलाता है क्योंकि माता की सभी शक्तियां जागृत अवस्था में रहती हैं। इस कोरोना काल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। घर पे रह रह के पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने की जगह और ख़राब हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पति अक्सर आपसे रूठे रहते हैं? आपकी मैरिड लाइफ में आपको डाउट है कि कोई तीसरे का प्रवेश हो चुका है? क्या आपकी मैरिड लाइफ टूटने के कगार पर है? क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड किसी और लड़की के चक्कर में फंस चुके हैं? यदि हाँ, तो महानवमी के दिन किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में ला सकता है वापस ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। करना क्या है? महानवमी के दिन आपको अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। 5 पीले रंग के कपड़े 5 पीले रंग के छोटे छोटे कपड़े, टुकड़े, रुमाल जितने, एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दिए। बहुत ही अच्छा उपाय है। एक चौकी के ऊपर 5 जगह कपड़े, हर एक कपड़े के टुकड़े पर एक एक पीली कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दे। पति पत्नी की कोई जॉइंट पिक्चर हो, सामूहिक तस्वीर हो, वो भी उसमें रख दे। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। अपने पति का पूर्ण प्यार पाने के लिए सौतन से दूर करने की प्रार्थना करें। अगले दिन 5 पीले कपड़े की गांठ बांधकर अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दें। 5 जगह है तो चारों कोनों के अंदर एक एक पोटली रखनी है। 5वीं पोटली आपको सिरहाने के नीचे रखनी है। माँ की पूजा में ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। निश्चित तौर पर इस महाचमत्कारिक उपाय से आपको आपकी पत्नी का, आपके पति का भरपूर प्यार मिलने लगेगा। और यदि कहीं और अफेयर है, कोई दिक्कत है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। निश्चित तौर पे इस तरह के सरल उपाय से आपकी मैरिड लाइफ में वापस ढेर सारी खुशियां आ सकती हैं। तो पंडित जी, ये तो आपने पति पत्नी के लिए बताया, लेकिन दुकान में लोग चाहते हैं बरकत हो, अच्छी उन्नति हो, तरक्की हो, उसके लिए क्या उपाय करें? देखो, हर जो हमारे बिजनेसमैन है, हर दुकानदार, हर शोरूम का मालिक बड़ा इंतज़ार करता है कि नवरात्रि से दीपावली तक का जो फेस्टिवल है वो उसके पैसे कमाने का है, धन कमाने का। वो चाहता है कि ग्राहक ही खूब बढ़े, ग्राहक आते जाएं, खरीदते जाएं, उसको फुर्सत भी नहीं मिले। लेकिन लोगों की अब इच्छा होती है, अब उस इच्छा को पूरी कैसे करें? तो नवरात्रि की रात को अपने शोरूम में, अपनी दुकान में करें चमत्कारिक उपाय। दीपावली तक इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। कैसे? माँ नवमी की रात्रि को अपनी शोरूम, अपनी दुकान के मध्य में चौकी बिछा लीजिएगा। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र एक चावल की ढेरी पर स्थापित कर दीजिएगा। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख की विशेष भूमिका है इस उपाय में। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर
माता के समक्ष रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला दीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर को आमंत्रित कीजिएगा। रात्रि भर दीपक जले ऐसी व्यवस्था करके जाइएगा। सुबह आके वो जो दक्षिणावर्ती शंख में जो जल भरा हुआ है, दुकान की साफ सफाई करके वो जल पूरी दुकान में, गले में, सब सामानों में छिड़क दे। संध्या समय में पुनः ये प्रक्रिया दोहराएं। नवमी की रात्रि में किए गए इस महान चमत्कारिक उपाय को करने से माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। इतनी बरसेगी ग्राहकी की आपको संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। जी, तो पंडित जी आपसे आगे भी कुछ उपाय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कुछ अन्य उपाय। नवमी को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आपके घर के, आपके शोरूम के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ केसर से स्वस्तिक बनाकर उसकी नियमित रूप से पूजा करें। दरवाजे के दोनों तरफ मोर पंख लगा दें और दोनों तरफ एक एक दीपक जला दें। घर की कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शारदीय नवरात्रा की नवमी तिथि को रात्रि में ठीक 10 बजे से पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करके घर के पूजा स्थल पर थोड़ी सी जगह को गाय के गोबर से लीप लें। अब उसी जगह पर गाय के दूध से बना हुआ घी का 2 मुख वाला दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक के सामने कपूरी पान के पत्ते पर 5 लौंग, देशी कपूर, 5 इलायची, गूगल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को उसकी धूनी दें। माँ दुर्गा के बीज मंत्र का 1000 बार जाप करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में धन आवक के रास्ते खुल जाएंगे। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा जी के मंदिर में धन वैभव की कामना से जाकर पान के पत्ते पर केसर, चंदन का इत्र, गाय का घी मिलाकर छोटा सा स्वस्तिक बनाए। उस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रख दें। धन संबंधित सभी परेशानियों को खत्म करने की प्रार्थना करें। दरिद्रता, गरीबी से मुक्ति मिलेगी। 5 पान के पत्ते, 5 अलग अलग मिठाई लें, साथ में 5 पुष्प, 10 कपूर, 10 लौंग, फूलों की पत्तियां और मिठाई को मिला लें। पान के 5 पत्तों पर मिठाई और पुष्प रखें और नींबू भी साथ में रखें काट के, और लेकिन दोनों हिस्से अलग नहीं हों, ध्यान रखें। नींबू के हर पीस पर एक एक लौंग, कपूर रखें, बाद में उन्हें जला दें। अगले दिन ये सारा सामान नदी में बहा दीजिए। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रा की नवमी तिथि में रात्रि में सुगंधित चंदन, केसर पाउडर को मिलाकर एक पान के पत्ते पर रखकर जलाएं। चंडी स्तोत्र का पाठ करें। सुबह उठकर पान की राख का जो भस्म है उसका तिलक माथे पर और गले पर लगाएं। ऐसा करने से जिसे आप अपना बनाना चाहेंगे उसे अपने वश में कर सकते हैं। 5 गुड़हल के पुष्प अलग अलग आटे की 5 लोइयों में दबाकर आटे की लोइयों को देवी को चढ़ा दें। 10वीं के दिन उन्हें सांड को खिला दें। अगर चाहें जिस कारोबार में हो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। 5 टुकड़े फिटकरी के, 6 नीले पुष्प, एक कमर में बांधने वाली बेल्ट देवी माता को अर्पण करें। 10वीं को वो बेल्ट किसी कन्या को दे दें। नीले पुष्प बहते हुए पानी में डालें। फिटकरी के टुकड़ों को संभाल कर अपने पास रखें। इंटरव्यू में जाते वक्त या अपने कारोबार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम में जाते वक्त फिटकरी के टुकड़े अपने साथ ले जाना ना भूलें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।